साथियों नमस्कार। साथियों मैं मोहित पाठक अयोध्या यूपी से। साथियों अगर हम बात करें बीजी वेल्थ की तो यहाँ पर गूगल पे बीजी वेल्थ लिखते ही सामने आ जाता है कि बीजी वेल्थ एक फ्रॉड कंपनी है जो कि पिरामिड एंड पॉन्जी स्कीम पे वर्क कर रही थी और अभी उसका मॉडल जो है कोलैप्स हो चुका है और कई सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस बीजी वेल्थ के कारण हो चुका है। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं या फिर जो लोग यहाँ पर वर्क कर रहे थे उनके पास क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर अपनी रिकवरी के लिए। सो आज हम उसके ऊपर बात करें। सो दोस्तों इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर लॉस इस इंडस्ट्री से हुआ है तो आप रिकवर भी यहीं से करते हैं और तो यहाँ पर सेकंड डिफरेंट कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। आइदर जो आपका लॉस हुआ है आप उसको भूल जाइए और या फिर किसी सॉलिड और बेटर प्रोजेक्ट से यहाँ पर अपने लॉस को आप रिकवर करिए। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक कंपनी जो 55 डेज़ में डबल का वादा कर रही थी यहाँ पर लोगों के साथ और आज वो जब कोलैप्स हुई है तो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर 45 डेज़ में डबल या फिर 33 डेज़ में 35 डेज़ में डबल। सो इस तरीके की अलग अलग स्कीम्स यहाँ मार्केट में आ चुकी हैं बीजी वेल्थ के जाने के बाद और इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहाँ पे डाल रहे हैं और डबल करने के चक्कर में है, अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में है। बट साथियों एक प्रैक्टिकल सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपका लॉस रिकवर नहीं होने वाला बल्कि आपका लॉस वहाँ पे डबल हो जाएगा। तो ऐसे में आप प्लीज़ किसी भी तरह की ऐसी स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आइदर आपको खाली इन्वेस्टमेंट करनी है अपना लॉस रिकवर करने के लिए, आइदर आपको एक टीम वर्क के साथ काम करना है तो मैं एक प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको अपनी स्टडी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च उस पर ज़रूर करनी है, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं जाना है। और जो प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसकी लॉन्चिंग 19 अप्रैल 2026 को हुई है एंड आज की अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज 19 मई है। तो एग्जैक्टली आज 1 मंथ कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट को अभी। सो इनिशियल डेज़ और बहुत ही सॉलिड और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मुझे ये लगा है। कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण ये प्रोजेक्ट मुझे सॉलिड और सस्टेनेबल लगा है। अभी मैं आगे वीडियो में भी वो रीज़न्स डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आप भी किसी प्रोजेक्ट की तलाश में हो जहाँ से आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो जो बीजी में आपने करवा लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में आप आगे बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सो प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है। सो प्रोजेक्ट का नाम है द फॉर्चून प्रोटोकॉल जी एंड मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स जो यहाँ पर मुझे लगते हैं शायद आपके साथ डिस्कस करने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो वन बाय वन हम यहाँ पर चलेंगे। सो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हमें रिटर्न ऑफ़र कर रहा है वो है 1% डेली। यहाँ पर आपको 1% डेली मिलने वाला है रिटर्न और टोटल आपको 200% यहाँ पर टोटल आपको 200% का ये देख सकते हैं आप 200% यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न मिलने वाली है 1% डेली एंड 200%। सो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1% डेली एंड 200% रिटर्न यानी कि अगर हमने फ़ंड डाला एंड हमारा फ़ंड डबल हो जाएगा तो क्या इसमें कंपाउंडिंग का ऑप्शन हमें मिलने वाला है। सो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं पर्सनली कंपाउंडिंग को कभी प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती है। स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे तो कंपाउंडिंग अच्छी लगती हैं एंड थोड़ा बहुत सस्टेन कर जाती है, बट अगर लॉन्ग रन की बात करें तो कंपाउंडिंग वाले प्रोजेक्ट कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर ने इस प्रोजेक्ट में कंपाउंडिंग को ऐड ऑन नहीं किया है और यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल कंपाउंड कैलकुलेटर की यहाँ पर बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर $100 स्टार्ट करते हो और 1% जैसा कि आपको डेली का इंटरेस्ट यहाँ बताया जा रहा है और टाइमिंग की अगर यहाँ पर बात करूँ तो 365 डेज़ यानी अगर
1 ईयर का मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ $100 डालकर आपको यहाँ 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 37 टाइम्स रिटर्न मिल जाती है कंपाउंडिंग के ऊपर। तो इतनी बड़ी रिटर्न 1 साल के अंदर आपको पता है दोस्तों यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो होता क्या, प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है और कई लोग यहाँ कंपाउंडिंग ही करते रह जाते हैं। एंड बीजी के कोलैप्स होने का बहुत बड़ा रीज़न रहा है यहाँ पर कंपाउंडिंग, क्योंकि लोगों ने कंपाउंडिंग करके बहुत बड़े पोर्टफोलियो बना लिए थे और इतनी बड़ी हाई रिटर्न देना कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। तो अगेन अगर आप एक प्रोजेक्ट में लॉस करवा चुके हो जहाँ कंपाउंडिंग था और आप दोबारा से कंपाउंडिंग वाला प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि शायद आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हो। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपाउंडिंग नहीं है। सो ये फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत बेटर लगा इस प्रोजेक्ट का कि इसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर मुझे एक अच्छी लगी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टीथर यूएसडीटी में ना होके बल्कि यूएसडीसी में है। उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो यूएसडीटी है वो लॉन्ग रन में यहाँ पे बैन हो सकता है। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ एडमिन ओनर का कोई कंट्रोल नहीं है। जो कोडिंग यहाँ पर एक बार कर दी है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर यहाँ पर यूएसडीटी के ऊपर ट्रांजैक्शंस होती रहें और इन फ्यूचर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ यूएसडीटी अगर मार्केट में टोटली बैन हो जाता है या फिर यूएसडीटी को अमेरिकन गवर्नमेंट एक तरह से उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। तो आप सोच के देख सकते हैं कि यहाँ डेवलपर की, इसके क्रिएटर की कितनी लॉन्ग टर्म की सोच है कि यहाँ पर यूएसडीटी को चूज़ ना करके यूएसडीसी को चूज़ किया है, ताकि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम, जो कि हम कभी सोचते ही नहीं, हमारा यहाँ तक ध्यान ही नहीं जाता, पर क्रिएटर की कहाँ तक सोच है। मैं ये मतलब कि ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि प्रोजेक्ट को यूएसडीटी की जगह यूएसडीसी में बनाया गया और यूएसडीटी और यूएसडीसी ऑलमोस्ट सेम है। बट यूएसडीसी क्या है कि इसमें जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो यूएस के रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर ये प्रॉपरली काम कर रहा है। इसका जितना भी मार्केट में सर्कुलेशन है उसके बराबर वहाँ पर इसमें यूएस डॉलर का इसका बैकअप है। और यहाँ ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट सारी यूएसडीसी को यूज़ कर रहे हैं। यूएसडीटी की बात करूँ तो मोस्टली आजकल के टाइम पे जो भी 2 नंबर के सारे काम है वो यूएसडीटी के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। सो इस कारण यूएसडीटी के ऊपर लॉन्ग टर्म में ख़तरा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में यूएसडीटी बैन भी हो चुका है। सो लॉन्ग रन में यूएसडीटी अगर आप सेव भी कर रहे हो अपने पास, तो एक बार आप इसके ऊपर ज़रूर स्टडी करिए, एक बार ज़रूर रिसर्च करिए। यहाँ पर इसके ऊपर अभी वार्निंग आ रही है। सो 2 पॉइंट्स हमने देखे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 1% डेली रिटर्न है बट हमारे को कंपाउंडिंग नहीं मिल रही, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं शो करता है कि ये लॉन्ग टर्म चल सकता है। और सेकंड पॉइंट, यहाँ पर यूएसडीटी में रिस्क हो सकता है, यूएसडीसी पे चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिएटर का माइंड बता रहा है यहाँ पर कि ये लॉन्ग टर्म जाने वाला प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो अदर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मार्केट के प्रोजेक्ट से डिफरेंट हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है विदिन 30 डेज़। विदिन 30 डेज़ के अंदर आप अपना प्रिंसिपल कभी भी विड्रॉल यहाँ पर कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है प्रोजेक्ट के अंदर कि अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप 30 डेज़ के अंदर अपना प्रिंसिपल जो है वो विड्रॉल कर सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट जो कि देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि इसका जो विड्रॉल है वो कितनी देर में आएगा, तो विड्रॉल विदिन 1 सेकंड आता है। मैं यही वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि विड्रॉल आपका विदिन 1 सेकंड कैसे आता है। सो मैं अपने सेफपॉल वॉलेट पे यहाँ पर चलता हूँ। मेरे पास एक आईडी में भी विड्रॉल बना हुआ है, उसको हम विड्रॉल करके देखेंगे। सो ये मेरा वॉलेट नंबर 5 है। आप देख सकते हो यहाँ पर $1 का ऑलमोस्ट मेरे पास बीएनबी पड़ा हुआ है। बाकी यूएसडीसी मेरे पास BP20 जीरो है और यूएसडीटी भी मेरे पास जीरो है। सो यहाँ पर मैं अपनी फॉर्चून प्रोटोकॉल की आईडी को एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपनी आईडी को लॉगिन करने लगा हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है।
तो आप देख सकते हो ये मेरी आईडी है और यहाँ वॉलेट सेक्शन में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर नेटवर्क रिवार्ड में मेरे पास 311 है। ऊपर अभी 13 क्लेम करने को भी, बट इसको हम क्लेम नहीं करेंगे। ये 311 में से मैं $300 का यहाँ पर विड्रॉल लगाने वाला हूँ। सो यहाँ पर 6% का डिडक्शन है। सो ये 6% का डिडक्शन के ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर विड्रॉल लगाता हूँ तो मेरे पास 282 USDC यहाँ पर रिसीव होंगे, तो मैं एक बार इसको विड्रॉल को लगा लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरा विड्रॉल जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और 281.99 USDC मुझे रिसीव होंगे। आपने बस ये देखना है कि कितनी देर में यहाँ पर USDC मुझे रिसीव हो रहे हैं। मैं जस्ट आपको वो दिखाने वाला हूँ। सो 1 मिनट का यहाँ पर टाइम लग रहा है। हमारा विड्रॉल यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है साथियों। और यहाँ हम वॉलेट पे आते हैं तो ये देख सकते हैं आप। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ बीजी के अंदर आप सभी ने देखा। रोज़ा को मैसेज करो, स्टीफन को मैसेज करो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, 2 घंटे में आएगा, 4 दिन में आएगा, 48 घंटे में आएगा, 24 घंटे में आएगा। लोग परेशान है विड्रॉल लगा के। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने में मज़ा नहीं आता जहाँ अपना विड्रॉल लेने के लिए इतना टाइम लगता है। आप देख सकते हो प्रोजेक्ट की पावर, आप देख सकते हो $300 का विड्रॉल लगाया और विदिन 1 सेकंड विड्रॉल वैलेट में आ चुका है यार। तो ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने में मज़ा आता है। सो इसका विड्रॉल का स्पीड देख के ना दिल करता है कि ऐसे प्रोजेक्ट में काम करें, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ। और आगे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे 6% जो डिडक्शन भी हुआ ना, उसमें भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं यहाँ वीडियो में बताने लगा हूँ। सो यहाँ पर एक फॉर्च्यून रिज़र्व सेफ गार्ड प्रोटोकॉल डाला गया है। सो ये चीज़ क्यों डाली गई है, यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि एक इस प्रोजेक्ट को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है ये चीज़। हर डिपॉज़िट का 1% एंड हर विड्रॉल का 1%, जो अभी 6% डिडक्शन हुआ उसमें से 1% इस प्रोटोकॉल के अंदर जाने वाला, इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने वाला है। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस है ये इस प्रोजेक्ट को इंश्योर करेगा आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी जब इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई मिस हैपनिंग अगर यहाँ होती है, तो जो लास्ट लेयर के लोग होंगे, जिन लोगों ने रिसेंटली फ़ंड वहाँ पे डाला होगा, उन लोगों को इस इंश्योरेंस प्रोटोकॉल के थ्रू, इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसा दिया जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। अगर आप डे 1 पे एंटर कर रहे हो तब भी विन विन है आपके लिए, आप 6 मंथ बाद आ रहे हो तब भी आपके लिए विन 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 है। और अगर आप 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद भी यहाँ पे किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, तो सामने वाला आपको अगर ये बोलता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, तो आप इसको बोल सकते हो कि मेरे भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, प्रोजेक्ट पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, अगर कोई परेशानी आती भी तो इंश्योरेंस के अंदर बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आप किसी भी तरह की टेंशन मत लो, आपका यहाँ पे फ़ंड लॉस होने वाला नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बताए। कुछ लोगों को आज के टाइम पे, इस लालच के टाइम पे, जो मतलब इतने हाई रिटर्न्स देते हैं प्रोजेक्ट, तो ये 1% डेली कुछ लोगों को कम लगता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30% मंथली की रिटर्न यहाँ पे कम नहीं होती। अगर आप कहीं पर 1 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हो और 30,000 आपको मंथली आ रहा है, तो ये एक अच्छी खासी हैंडसम रिटर्न है। बस जो आपके माइंड में डाउट है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो डाउट अगर आपका क्लियर होता है तो उस हिसाब से फिर ये रिटर्न एक बहुत अच्छी खासी और हैंडसम रिटर्न है। और यहाँ पर जो मेरा इस प्रोजेक्ट को चूज़ करने का जो मेन रीज़न था वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं है जो कि एक प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करती है। एक पॉइंट मुझे अभी और याद आया, यहाँ पर जो वर्किंग लीडर्स हैं, जो वर्किंग करेंगे यहाँ पर, उनकी भी जो यहाँ पर लिमिट है वो आपकी 2x की, 3x की और 4x की रहने वाली है। अगर आप रैंक 1 पर हैं तो आपकी 1x लिमिट रहेगी, नो रैंक या रैंक 1। उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 तक आपकी 2x की लिमिट रहेगी, और 3x की लिमिट रहेगी, एंड रैंक 5 एंड अबव पे आपकी 4x की लिमिट रहेगी। तो कई प्रोजेक्ट्स में हमने देखा कि
इन कई लीडर्स जो होते हैं सिर्फ $100 डालते हैं और वहाँ पर लाखों डॉलर विड्रॉल कर लेते हैं सिस्टम से। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर कोई वर्किंग भी कर रहा है, अगर कोई लीडर भी है, तो उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन लगाई गई है। यानी कि यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स टीम बना रहे हैं, टीम से इनकम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बार बार प्रोजेक्ट के अंदर री इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, फंडिंग डालनी पड़ेगी। सो वहाँ से भी यहाँ पर प्रोजेक्ट को अच्छा खासा बैकअप मिलने वाला है। फिर अगर आगे मैं बात करूँ कि यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर जनरेशन कहाँ से होने वाला है, तो यहाँ पर जो पैनकेक स्वैप का लिक्विडिटी पूल है वहाँ पे फ़ंड जाने वाला है और वहाँ से पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल को, पैनकेक स्वैप जो कि सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आप सभी जानते हैं, वहाँ से यहाँ फ़ंड के अंदर आपका ये 1% का जनरेशन आ रहा है। और साथ के साथ इन फ्यूचर यहाँ पर फॉर्चून एक्स टोकन भी आने वाला है, FRX टोकन भी आने वाला है। सो ये टोकन भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। आप ये मत सोचिए कि आपको टोकन यहाँ पर मिलने वाला है, टोकन का यहाँ कोई रोल नहीं है। सारी ट्रांजैक्शंस USDC में होने वाली है, क्योंकि टोकन में आगे चल के परेशानी आ जाती है। अगर टोकन का प्राइस डाउन जाता है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो ये टोकन किसी भी तरह से आपको यहाँ पर टीम इनकम के थ्रू या किसी भी तरीके से यहाँ नहीं मिलने वाला। टोकन जस्ट फॉर एक बैकअप, टोकन साइड वाइज चलता रहेगा, प्रोजेक्ट साइड वाइज चलता रहेगा। टोकन से जो प्रॉफिट होगा वो प्रोजेक्ट में डाला जाएगा, टोकन से जो अर्निंग होगी वो प्रोजेक्ट के बैकअप के लिए डाली जाएगी। तो बहुत ही ये बेटर प्रोजेक्ट मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ यहाँ पर क्रिएटर जो है चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में लास्ट 2.5 ईयर से रन कर रहा है और कंटिन्यूसली रन कर रहा है, बट वो एक वर्किंग प्रोजेक्ट है। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई 1% डेली ऐसा कोई रिटर्न आपको नहीं मिलता है। सो वो प्रोजेक्ट एक अलग थीम पे है, वो एक वर्किंग मॉडल है, जैसे आपने मार्केट में नाम सुने होंगे फॉर सेज टाइप के, उस टाइप का वो प्रोजेक्ट है। और वो आज भी मार्केट में यहाँ पर रन कर रहा है। एंड उसी डेवलपर, उसी क्रिएटर टीम की तरफ से ये प्रोजेक्ट मार्केट में लाया गया है। और इस जो खतरों के खिलाड़ी वाली मार्केट मैं बोलूँगा, जहाँ पे रोज़ प्रोजेक्ट आते हैं, रोज़ प्रोजेक्ट जाते हैं, उसमें अगर आप कोई सेफ़ प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, अगर आप एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ को ध्यान में रखा गया कि कैसे इस प्रोजेक्ट को एक लॉन्ग रन दिया जाए, मैक्सिमम टाइम तक ये प्रोजेक्ट मार्केट में कैसे सरवाइव करेगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती जिसके कारण प्रोजेक्ट आगे चल के मार्केट से गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, या फिर ये कह दीजिए कि वहाँ स्कैम हो जाता है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। और मैं सबसे बड़ा पॉइंट और बता दूँ आपको, यहाँ पर 100% रिनाउंस ओनरशिप के साथ आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। यानी कि इन फ्यूचर अगर प्रोजेक्ट का ऑनर भी चाहे कि वो यहाँ पर सारा फंड निकाल ले, तो उसके पास किसी तरह की कोई भी ऑनरशिप यहाँ पर नहीं है। सो 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन किया गया है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं आप, और स्क्रीन पर भी मैं नंबर डलवा दूंगा यहाँ पर। और साथ के साथ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि यहाँ पर आपको 2x की जगह 2.5x तक का रिटर्न यहाँ पर मिल जाए, तो उसके लिए क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है, वो भी मुझे आप जब कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को देखा, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हो और आपका जो बीजी में लॉस हुआ हो वो इस प्रोजेक्ट से आप रिकवर कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच साथियों।